नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। कहा, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। देशवासियों से योग को दिनचर्या में शामिल करने का किया अपील। देश भर में सीबीएसई स्कूलों में 8वीं बोर्ड की परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पहले चरण में 20,000 स्कूलों से होगी शुरुआत। और झारखंड के तिलैया डैम में पहली बार 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन 16 राज्यों की टीमें ले रही हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। मन की बात कार्यक्रम के 102वीं कड़ी में आज प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा किए। अपने संबोधन में उन्होंने आपदा, कठिनाई और मुश्किलों और चुनौती को एक अवसर के रूप में लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करने में भारत के लोगों की सामूहिक शक्ति एक बड़ा उदाहरण है, जिसके द्वारा देश के लोग किसी भी आपदा से उबर कर सामने आते हैं। उन्होंने बिपरजॉय चक्रवात से कच्छ के लोगों की सामूहिक शक्ति की सराहना करते हुए उनके साहस की प्रशंसा भी की और कहा, कच्छ के लोग अपनी जिजीविषा और हौसला से अन्य चुनौतियों का भी सामना कर लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए प्रकृति का संरक्षण सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी की वीरता के साथ उनके द्वारा की गई जल प्रबंधन के कौशल से आज हमें सीखने की जरूरत है, जो आज के दौर में प्रासंगिक भी है। उन्होंने कहा कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन्होंने वर्तमान में 85,000 गांवों को गोद लेकर क्षय रोग को समाप्त करने का संकल्प लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में जापान के मियावाकी तकनीक को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस जापानी तकनीक से जैव विविधता के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा किया जा सकता है। हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसात भी करते हैं। इसी का एक उदाहरण है जापान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरियां आई हैं। भारत की टीम ने पहली बार विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। श्री मोदी ने खेल प्रतिभाओं की भी सराहना की। उन्होंने देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 तारीख को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 102वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में बहुत अधिक उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है।
उन्होंने यह भी कहा कि इससे योग की भावनाओं का पता चलता है जो सबको एकजुट करता है और सबको साथ लेकर चलता है। इस वर्ष योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासी से योग को अपने जीवन में अपनाने और इसे रोजमर्रा के अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश भर के CBSE मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10वीं बोर्ड की तरह अब 8वीं बोर्ड की भी परीक्षाएं ली जाएंगी। इसकी शुरुआत इसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से होगी। देश भर के 20,000 स्कूलों में इसकी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय आधे घंटे का होगा। बोर्ड अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मान रहा है। पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का आज दूसरा ट्रायल किया गया। ट्रायल रन के दौरान आज दूसरी बार वंदे भारत एक्सप्रेस अपने नियत समय से लगभग 40 मिनट देरी से कोडरमा स्टेशन पहुंची। तकरीबन 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए रांची पहुंचेगी। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी समेत संबंधित पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को औचक छापामारी करने का निर्देश जारी किया है। उपायुक्त ने बताया कि पिछले 1 माह में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में 13 वाहनों को जब्त किया गया है। इस दौरान 9,18,000 रूपये जुर्माना की भी वसूली हुई है। सरकार को 1,04,51,000 रूपये राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने जिला खनिज फाउंडेशन फंड ट्रस्ट के कोष से रांची में स्वीकृत 35 स्वास्थ्य उप केंद्रों का शिलान्यास कर निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की अन्य स्वीकृत योजनाओं से संबंधित निविदा को अंतिम रूप देकर कार्य जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव के गुंदलपुरा खनन परियोजना के अंतर्गत अडानी फाउंडेशन ने हरली स्थित पंचायत भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर हजारीबाग के नेत्र चिकित्सक परिमल पीयूष ने ग्रामीणों को आवश्यक परामर्श दिए। झारखंड के तिलिया डैम में पहली बार 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें देश के 16 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज के इवेंट में 500 मीटर और 1000 मीटर की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जा रही है। लगभग 600 प्रतिभागी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में से लगभग 200 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जो भारतीय टीम के चयन को लेकर होने वाले कैंप में शामिल होंगे। अगस्त-सितंबर में चीन में एशियन ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यहीं से चुने गए भारतीय टीम के खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। कहा, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। देशवासियों से योग को दिनचर्या में शामिल करने का किया अपील।
देश भर के सीबीएसई स्कूलों में 8वीं बोर्ड की परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पहले चरण में 20,000 स्कूलों से होगी शुरुआत। और झारखंड के तिलैया डैम में पहली बार 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन 16 राज्यों की टीमें ले रही हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।